हेलो दोस्तों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को कैसे करके हम लोग प्रूव करते हैं। ये प्रूविंग बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में होता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ट्रिक जानने का ज़रूरत है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ना कि उसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। यहाँ हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे वे बताएंगे जिससे आप लोग हर एक क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू प्रूफ करना हमारे पास cos इनवर्स a cos x प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos x। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी tan x बाई 2। ठीक, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स a के लिए बता रहे हैं हम, क्योंकि x ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी हम a से आपको समझा रहे हैं। 2 tan इनवर्स a के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ साइन में भी, इन टर्म्स ऑफ कॉस में भी और इन टर्म्स ऑफ टैन में भी। हम लोग को कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन में कि हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं प्रूविंग की तरफ ध्यान देते हैं। और प्रूविंग में हमारे पास कॉस के टर्म में प्रूव करना है। दैट मीन्स हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस में यूज़ करेंगे। चलिए 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस में अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ ये जो पूरा टर्म है हमारे पास, इसे हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए कंसीडर किए इसे। तो यानी कि लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी tan x बाई 2 का होल स्क्वायर होल बाई 1 प्लस रूट ओवर ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस a माइनस बी बाई a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। और नीचे में भी यही काम करते हैं 1 प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। अब नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जो कि हमारे पास एलसीएम आ रहा है a प्लस बी। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ऊपर में भी a प्लस बी एलसीएम हो रहा है और नीचे में भी a प्लस बी एलसीएम हो रहा है। तो यानी हमारे पास a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसे मिलेगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2। अब आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कैसे प्रूव होगा, ये किस तरह से करके प्रूविंग होगा। अभी तक तो प्रूविंग का कोई भी टर्म नहीं आया है। चलिए यहाँ पे हम आप लोग को एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, सब मल्टीपल में। सब मल्टीपल में हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे tan x बाई 2 के लिए। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर के लिए। तो अगर हम लोग स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी कॉस इनवर्स a प्लस बी माइनस a माइनस बी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस
cos x, and again a plus b plus a minus b 1 minus cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 प्लस cos x, तो यानी ऊपर में भी सेम और नीचे में भी सेम, यानी फाइनली कुछ हमारे पास इस तरह से मिलेगा। डायरेक्ट अगर हम इसको लिखें 1 प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी माइनस a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x ऊपर नीचे रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आएगा हमारे पास 1 प्लस cos x a प्लस बी और प्लस a माइनस बी 1 माइनस cos x। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जैसे ही हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा प्रूविंग आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो रहा है a प्लस बी, एंड देन फिर a cos x प्लस b cos x एंड माइनस a माइनस माइनस प्लस a cos x एंड देन फिर प्लस b और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस b cos x। सिमिलरली नीचे में भी हमारे पास यही टर्म होगा, a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई किए तो, और फिर प्लस a cos x प्लस b cos x और फिर प्लस a प्लस माइनस माइनस a cos x, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस b एंड देन फिर प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस में b cos x। यानी फाइनली हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से। देखिए b cos x प्लस a, ठीक है, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया। नीचे में भी हमारे पास a cos x और प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया। यानी फाइनली हमारे पास बच रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, b प्लस b यानी 2b और a cos x दैट मीन्स 2 cos x, तो हम 2 कॉमन ही रख देते हैं और यहाँ लिखे a cos x प्लस b। नीचे में भी यही हो रहा है, a प्लस a यानी 2a, 2 कॉमन यहाँ भी, तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस b cos x। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी ये हुआ हमारे पास cos इनवर्स a cos x प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस b cos x। ठीक, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे जिसे हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसमें क्या करना है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। ये था पहला क्वेश्चन। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे करके इसको हम लोग प्रूव करेंगे आसानी से। चलिए इसका भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रूट ओवर एफ है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। कैसे करके हम लोग इस सम को बहुत ईजी कर सकते हैं। देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि इसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले तो आप रैशनलाइज करिएगा। रैशनलाइज करने के बाद फिर हम लोग को इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। तो उतना देखिए उतना लॉन्ग प्रोसेस हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम समय होता है। तो हम लोग कम समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर्मूला के ऊपर फोकस करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सब मल्टीपल के अकॉर्डिंग देखें तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को भी हम लोग 1 बोल सकते हैं। और हम लोग सभी लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और हम लोग साइन 2x का भी फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 11 में। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ हमारे पास साइन x है, दैट मीन्स
अगर एंगल हमारे पास डबल रहता है तो हम लोग एक एक बार एंगल को लिखते हैं फॉर्मूला में, पर अगर एक बार एंगल है तो यानी ऑब्वियस बात है यहाँ पे हम लोग आधा लिखेंगे एंगल को। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 कॉस x/2, यानी ये पूरा जो हमारे पास जो ये पूरा फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म हमारे पास बन जा रहा है फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारे पास पहला टर्म। और यही अगर हमारा रूट में रहेगा, ये रूट में है तो रूट में होने से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को कॉस x/2 प्लस साइन x/2, क्या लिख सकते हैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2। एज सेम एज अगर हम लोग माइनस वाले के लिए जाएँ तो यहाँ भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। 1 को लिखेंगे कॉस x/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस x/2 साइन x/2, यानी ये भी हमारे पास फॉर्मूला में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस के लिए भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर माइनस रहता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस बैठा देंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्म। तो यानी कि नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, तो लिखेंगे डायरेक्टली कॉट इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को हम अभी बताएं आपको कॉस x/2 प्लस साइन x/2, और फिर प्लस इसको भी हम लोग लिखेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2। देखिए आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि कॉस को पहले रखना है कि साइन को पहले रखना है। यहाँ हमारे पास प्रूविंग कॉट में है, तो अगर हम लोग देखेंगे कॉट में प्रूविंग है तो यानी कि हमको कॉट का टर्म दिखाना पड़ेगा, और कॉट का टर्म दिखाने के लिए हम लोग कॉस साइन का रिलेशन लगाएंगे। और अगर यही हमारे पास tan रहता तो हम लोग साइन कॉस का रिलेशन में जाते हैं। दैट मीन्स हमेशा हमको साइन को ऊपर रखना है, तो यानी कि साइन को ऊपर रखने के लिए हम लोग साइन के टर्म को पहले लिखेंगे और कॉस के टर्म को बाद में लिखेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग में है तो हम लोग इधर उधर कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब फिर नीचे में भी यही टर्म को कंटिन्यू करेंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2, पर यहाँ बीच में माइनस है तो यानी हमारा साइन चेंज हो जाएगा इसका, यानी हो जाएगा माइनस में कॉस x/2 प्लस में साइन x/2। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए आसानी से कैसे सॉल्व हो गया ये पूरा सम, कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्टली बचा कॉट इनवर्स 2 cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन x/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी फाइनली हमारे पास बचा कॉट इनवर्स कॉट x/2। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में कि कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे आया x/2। ये होगा प्रूव्ड हमारे पास इसका। तो ये हुआ वे हम लोग का प्रूविंग का इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। बहुत आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर लिए। अब इसी का हम लोग एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। tan π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b। इसे हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए कितना सिंपल हम इसको बताते हैं ट्रिक सॉल्व करने का। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल्स टू a मान लिए इसको, और एज सेम एज π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल्स टू b मान लिए। हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार इसी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग ऐड करते हैं 1 और 2 को तो हमारे पास मिलेगा a प्लस बी, एडिंग बोथ साइड। तो यानी कि a प्लस बी अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी π/4 प्लस π/4, यानी डैट मीन्स डायरेक्टली बोल सकते हैं 2π/4 मिला हमारे पास यहाँ पे, यानी 2π/4 को हम लोग बोल सकते हैं π/2। यानी फाइनली हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू मिल रहा है π/2।
ये बना थर्ड इक्वेशन। और इसी तरह से इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी, अगर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करें a माइनस बी बोथ साइड, मतलब फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ हमारे पास माइनस साइन, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये माइनस ये प्लस, यानी अब कटने का बारी है इसका, तो यानी ये ऐड हो जाएगा। तो यानी 1/2 कॉस इन्वर्स a बाई बी प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स a बाई बी, यानी हो जाएगा हमारे पास 2/2 कॉस इन्वर्स a बाई बी, यानी कट गया ये भी। यानी फाइनली हमारे पास a माइनस बी के लिए भी एक सिंपल सा वैल्यू आया कॉस इन्वर्स a बाई बी। ये बना हमारा फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब देखिए क्वेश्चन कैसे इजी हो गया। tan इस पूरे के बराबर हम लोग माने थे a, तो इसके जगह पे हम लोग रखेंगे a, और इस पूरे को हम लोग माने थे b, तो इसके जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे b, यानी क्या आएगा tan a प्लस tan b। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो tan a प्लस tan b को हम लोग अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास साइन a बाई कॉस a, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन b बाई कॉस b। यानी अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास कॉस a कॉस b, यानी कि कॉस a कैंसिल हुआ तो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास साइन a कॉस b प्लस यहाँ कॉस a कॉस, ठीक है, यहाँ कॉस b कैंसिल हुआ तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस a साइन b। और क्लास 11 में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b, यानी ये हमारे पास हो गया साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई। थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है यहाँ पे। हम लोग क्लास 11 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट में कुछ फॉर्मूलाज ऐसा भी पढ़े थे 2 कॉस a कॉस b के लिए, पर हमारे पास यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ कॉस a कॉस b। दैट मीन्स हमको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चाहिए। अगर हम लोग 2 अगर कहीं से यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला में आएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे 1/2 को एक्स्ट्रा दिखा के यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लिए इसे, तो हुआ हमारे पास 2 कॉस a कॉस b। अब ये जो 2 है हमारे पास, ये रेसिप्रोकल होके चला जाएगा ऊपर वाले पार्ट में, तो यानी हो जाएगा हमारे पास 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कॉस a कॉस b। हमारे पास नीचे में बचा 2 कॉस a कॉस b। अब 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है देखिए। 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, ये पढ़े थे फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग ऊपर में, अभी भी हम आपके पास यहाँ पे निकाल के दिए थे कॉस, ठीक है, a प्लस b का वैल्यू। क्या निकाले हैं a प्लस b का वैल्यू π/2, और उसी के नीचे में ठीक निकाले हैं a माइनस b का वैल्यू। क्या निकाले हैं कॉस इन्वर्स a बाई बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सब जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 2 ऑफ साइन π/2 डिवाइडेड बाई कॉस π/2 प्लस कॉस इन्वर्स a बाई बी। यानी फाइनली हमारे पास आया 2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यानी कि 2 × 1 डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और प्लस आपको हम फॉर्मूला पढ़ाते हुए बताए थे कि कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स या कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स होता है x, तो यानी कि कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x इक्वल्स टू भी हम लोग x बोलेंगे, यानी x का मतलब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a बाई बी। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a बाई बी, तो यानी आएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई a बाई बी, यानी ये b थर्ड टर्म में है, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, यानी हो गया हमारे पास 2b बाई a, और ये हुआ हमारा हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास ईजीएस्ट वे एक सॉल्व करने का इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में, और बहुत ही कम समय में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। थैंक यू।